हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो है आप पढ़ोगे उत्तरकालीन मुगल बादशाह भाग 2। ठीक है, आप जो है मुगल कालीन के पतन के बारे में और उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के बारे में आप भाग 1 में आपने पढ़ा था। देखिए, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, ठीक है, और रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद साहब, यहाँ तक आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे, देखिए, अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह आते हैं, उसके बाद कौन अगला बादशाह होता है, बनता है आलमगीर द्वितीय। ठीक है, उसके बाद फिर आता है शाहजहां तृतीय, और उसके बाद अगला बादशाह होता है शाह आलम द्वितीय। फिर 17 नंबर पे आता है अकबर द्वितीय। ठीक है, और अंतिम बादशाह होता है मुगल बादशाह का, देखिए, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये आपका अंतिम बादशाह होता है। आइए देखिए 13वें नंबर बादशाह को, अहमद शाह को। ठीक है, इसने शासन किया है 1748 से 1754 ईस्वी तक इसने शासन किया। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो उत्तरोत्तर काल के शासक हैं वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और अमीरों और जो आपके वजीर इत्यादि की कठपुतली होते हैं। ठीक है, इनमें अगर एक भी बादशाह, दोस्तों, अगर जो आपके जो मुग़ल काल के बादशाह हैं, जैसे मैंने चर्चा किया था आपके पिछले वीडियो में, तो देखिए, अगर चाहे औरंगजेब है, अकबर है, कोई भी बादशाह अगर उस तरह के जो है उसका कैरेक्टर रहता, अगर उस तरह का नेतृत्व करता, तो इतना जल्दी जो है मुग़ल काल ध्वस्त नहीं होता, जो मुग़ल साम्राज्य था वो ध्वस्त नहीं होता। ठीक है, वैसे तो नियति तो यही है दोस्तों कि जो जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत होना ही है। ये आप पिछले जितने भी साम्राज्य बने हैं, चाहे आपने मौर्य साम्राज्य देखा, चाहे आगे के जितने आपने देखे, कि जो प्रारंभ है, प्रारंभ और जो चीज़ शुरुआत हुई है उसका अंत होना है। सूर्य उगा है तो उसका अस्त होगा ही। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों इसका अंत होना ही था। तो अब देखिए उत्तर जो आते हैं शासक, तो जैसा कि मैंने बताया कि कमज़ोर होते हैं, नेतृत्व क्षमता नहीं थी, और भी बहुत सारे कारण बनते हैं। ये चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था आपसे। अब देखिए 13वें नंबर पे आता है, इसके मेन क्या इसके कार्य में हुए हैं आप समझिए। ये अवध के सूबेदार जो था सफदर जंग जो था उसको वजीर बनाता है ये। ठीक है, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को यह नवाब बहादुर की उपाधि देता है। ठीक है, अहमद शाह। और उसके बाद देखिए ये जो सफदरगंज है ये हत्या कर देता है जावेद खां का। ठीक है, इसकी वजह से अहमद शाह से और इसमें जो है टकराव जो है हो जाता है, और इसमें देखिए जंग होती है तो ये हारता है, और इसको जो है वापस बाध्य कर देता है अवध में जाकर सूबेदारी करने के लिए। ठीक है, और देखिए अहमद शाह के ही समय में देखिए अहमद शाह अब्दाली, देखिए ये अहमद शाह बादशाह है और ये जो है आक्रमणकारी है। ध्यान दीजिए, अलग अलग हैं। अहमद शाह अब्दाली के 2 आक्रमण होते हैं। ठीक है, 1748 में दूसरा होता है और तीसरा होता है 1749 ईस्वी में। ठीक, और देखिए इसके समय में जाटों और मराठों का प्रभाव दिल्ली की राजनीति में बढ़ जाता है। ये जो है हस्तक्षेप जो है इनका तगड़ा हो जाता है, और इन्हीं के भरोसे ये जो है लड़ाइयाँ इत्यादि लड़ते हैं, और सब कुछ इन्हीं के भरोसे पे होता है। और ये जैसा कि आप देखते हैं कि अहमद शाह जो है अमीरों वजीरों का कठपुतली बनकर रह गया था। देखिए मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने अहमद शाह को इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने के लिए बाध्य करता है। अब देखिए इतना बड़ा जो है
इनकी राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है कि ये जो वजीर है, जो कि आपके साम्राज्य का प्रमुख है, उनको कह रहे हैं मराठा सरदार कि भैया ये वजीर नहीं होगा, ये होगा। अब देखिए क्या कंडीशन इनकी है। तो अहमद शाह को इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने के लिए बाध्य किया जाता है। नए वजीर ने 1754 ईस्वी में अहमद शाह को गद्दी से उतार देता है और इसको अंधा कर देता है, ठीक है। और जहांदार शाह के दूसरे पुत्र अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा दिया। अब देखिए वजीर इत्यादि जो है बैठा रहे हैं। पंजाब और मुल्तान पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया। पंजाब और मुल्तान पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया। मैंने अभी 2 आक्रमण आपको बताया सन के बारे में। बादशाह अमीरों और वजीर के हाथ का कठपुतली बनकर रह गया था। 14 नंबर आलमगीर द्वितीय, ठीक है। ये बादशाह कब से कब रहता है? 1754 से 58 ईस्वी तक यह जो है बादशाह रहता है। अब देखिए ये 55 वर्ष की आयु में बादशाह बनता है। एकदम अयोग्य और दुर्बल चरित्र का होता है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर इसके समय में चौथा आक्रमण करता है। समय क्या है देखिए, 1757 ईस्वी का समय है। इसमें चौथा जो है आक्रमण अहमद शाह अब्दाली करता है, लूटपाट करता है, सब जो है जाता है, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं हैं, जो बनते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़, किताब एक ज़रूर पढ़िएगा। किताब पढ़ लेंगे, इसे देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए अगले बादशाह को 15वां नंबर शाहजहां तृतीय। इसके बाद यह बनता है, मात्र 1 साल तक का समय तक ये बादशाह रहता है। 1758 से 59, मात्र 1 साल ये बादशाह रहता है। यह जो है शाहजहां तृतीय कामबख्श का पोता था। अगला आता है 16 नंबर पे शाह आलम तृतीय, ठीक है। ये शासन करता है 1759 से 1806 ईस्वी तक यह शासन करता है। देखिए ये आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। इसका बचपन का नाम जो है अली गौहर था। यह जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित करता है। अब्दाली का भारत पर 5वां आक्रमण इसी के समय होता है, ठीक है, 1759 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई इसी के शासनकाल में होती है, ठीक है। ये समय क्या है? 1761 ईस्वी का समय है। मराठे इसमें हार जाते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई में। इस युद्ध में ने मराठों के संपूर्ण भारत पर राज्य स्थापित करने के सपने को नष्ट कर दिया। पेशवा की शक्ति को दुर्बल करके मराठों की एकता को नष्ट कर दिया और अंग्रेजों की शक्ति को बढ़ने का अवसर दिया, ठीक। 1806 ईस्वी में अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करते हुए शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। इनका भी काम खत्म। शाह आलम के बाद अगला शासक बनता है, देखिए बादशाह 17वें नंबर पे अकबर द्वितीय, ठीक है। ये जो है 1806 से 1837 तक यह बादशाह रहता है। देखिए इसके यह जो है शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है इसका पुत्र अकबर द्वितीय बादशाह बना, ठीक है। मैंने बताया आपको। अंग्रेजों के संरक्षण में यह प्रथम मुगल शासक बना। इसकी बादशाहत लाल किले तक ही सीमित थी। कहाँ तक थी? लाल किले तक ही सीमित थी, ठीक है। मतलब दोस्तों इनका नाम तो उपयोग हो रहा था, लेकिन बस इनका शासन जो है अपने किले में ही रह गई थी। बाकी सब अंग्रेज जो है शासन कर रहे थे, ठीक। अगला देखिए, इन्हीं के समय में अकबर द्वितीय के समय में राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। कौन दिया? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। और देखिए पेंशन हेतु जो है इनको इंग्लैंड भेजा, पेंशन बढ़ाने के लिए। पेंशन कम मिलता था, उसको बढ़ाने के लिए जो है इनको इंग्लैंड भेजा कि भाई वहाँ जाकर के बात करिए महारानी से कि भाई इनका पेंशन बढ़ाएं, ठीक है। इसी के समय मुगलों के सिक्के बंद हो गए, ठीक है।
1837 ईस्वी में अंग्रेजों से पेंशन लेते हुए इसकी मृत्यु हो गई। 18वें नंबर पे आते हैं अंतिम बादशाह मुगल साम्राज्य के बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, इनका नाम बहादुर शाह जफर भी आप देखते हैं। यह अंतिम मुगल बादशाह होते हैं मुगल साम्राज्य के। ये कब से कब तक रहते हैं? देखिए 1838 से 1858 ईस्वी तक जो है ये रहते हैं। ठीक, और देखिए ये जो है अकबर द्वितीय के पुत्र थे। अंग्रेज़ों का ये पेंशनर थे और इन्हीं के समय में मशहूर शायर थे मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, ये जो है बहादुर शाह द्वितीय के समय में दिल्ली में रहते थे। ठीक है, समय काल जो है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। ठीक है, उसी समय ये मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में रहते थे। और देखिए बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से शायरी लिखा करते थे। इनकी शायरी आपने बहुत सारी पढ़ी होगी। तो ये जो है बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से शायरी लिखा करते थे, शायरी के ये शौकीन थे। और देखिए 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों ने इसे गद्दी से हटा दिया और कैद करके रंगून कहाँ है? देखिए आधुनिक जो है म्यांमार में। यहाँ पे आप देखिए मैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये भारत का मैप और यहाँ पे आपको म्यांमार दिख रहा होगा। ठीक है, पुराना बर्मा भी है। ठीक है, म्यांमार है इस समय आपका नाम। तो बर्मा, यहाँ में रंगून, ये देखिए यहाँ पे आपको स्थान दिख रहा होगा। इसकी राजधानी यंगून जो अब है, पहले रंगून थी। ठीक है, तो यहाँ से इनको जो है ध्यान दीजिए, इनको कैद कर दिया गया, करके निर्वासित किया गया रंगून में। भारत से इनको रंगून में निर्वासित कर दिए। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, रंगून में स्थापित मतलब निर्वासित कर दिया गया। वहीं 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों, याद करिए कि कैसे जो बाबर था वो कितनी सेना बारूदों के साथ आया और जीत हासिल करी, और कैसे आपने देखा कि आपका जो हुमायूं, अकबर और उसके बाद के जो शासक हैं कैसे जो है चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। और उसके बाद से आपने देखा फिर उत्तरोत्तर के शासक हैं कैसे, देखिए किस तरह जो है बाबर ने बढ़ाया। और चरमोत्कर्ष पे आपका औरंगजेब जब था, चरमोत्कर्ष पे सब मुगल साम्राज्य पहुंच गया। उसके बाद उत्तरोत्तर शासक आए और अंत में जो है इसका देखिए 1862 में अंतिम बादशाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अंतिम बादशाह था। इसके बाद अंग्रेजों ने नाम और वास्तविकता दोनों प्रकार से भारत की राजसत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, इस प्रकार मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल बादशाह के अंतिम बादशाह जो है की डेथ 1862 ईस्वी में हो गई। ठीक, एक मूवी आई है दोस्तों, आपने जो सीरीज में है 6-7 सीरीज में करीब है, आपका अमेजन पे है, आप देखना चाहें तो देखिए, मज़ा आएगा आपको। जो है द एम्पायर करके उस सीरीज का नाम है ना, तो देखिए, अगर नहीं देखे हैं मज़ा आएगा। ऐतिहासिक चीज़ें आप देखा करें। आपका उत्तरोत्तर मुगल शासकों के बारे में आपने पढ़ लिया, उत्तरोत्तर मुगल बादशाह जो थे उनका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।